मेष लगन वालों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के लिए विचार करने वाले हैं। 11वें भाव में मंगल यहाँ कुंभ राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना सकता है। ऐसा मंगल आपको लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ प्रदान कर सकता है। मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम पाने या ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने या अपने लिए धन के स्रोत एक्टिव रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा जो जातक होगा वास्तव में खुद को हमेशा प्रायोरिटी देगा हर स्थिति में, और हमेशा वो अपने समाज पर या अपने दोस्तों पर हावी नजर आएगा। अब यहाँ अगर मंगल बैठे तो आपके लिए जो आपका व्यवहार है दूसरों के साथ वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। अगर मंगल यहाँ वक्री होकर बैठे हों उस केस में मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना दिखा सकते हैं। लेकिन मंगल के डिस्पोजिटर यहाँ शनि है, तो क्या शनि आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है या नहीं, ये भी आपको देख लेना चाहिए। साथ साथ में मंगल के लिए खास बात है कि मंगल अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ जो बैठा प्लैनेट है मंगल के साथ वो निश्चित तौर पे मंगल से प्रभावित तो होगा ही, साथ में वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आपको खास रूप से ध्यान देना होगा। वास्तव में उन भावों से जुड़े निर्णयों या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आप काफ़ी तेज़ी दिखा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ हद तक मंगल आपको उन भावों के मामले में काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का मंगल है तो मंगल किसी अन्य प्लैनेट के साथ अगर बैठेगा तो साथ वाले प्लैनेट का प्रभाव भी मंगल पर अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि जो भी प्लैनेट यहाँ मंगल के साथ बैठा होगा वो अपना कारकत्व है या अपनी क्वालिटीज़ को आपके 11वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है। इस वजह से निश्चित तौर पे वो प्लैनेट यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहे हैं ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मंगल यहाँ लग्नेश होके और आपके अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मंगल का जो प्लेसमेंट है यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मंगल का जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मंगल यहाँ अस्त होके बैठे हैं, क्या वक्री होके बैठे हैं? देखिए, मंगल अगर अस्त होके भी बैठेंगे तो उस केस में भी मंगल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ पड़ेगा। निश्चित तौर पर ऐसा जातक अपनी लाइफ में जो कुछ चाहता है, अपनी लाइफ में जो कुछ टारगेट लेके चल रहा है या जो कुछ भी जातक अपने खुद के प्रयासों से पाना चाहता है वो जरूर पाएगा। लेकिन कभी कभी मंगल के एग्रेशन की वजह से आप गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब मंगल के साथ केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो, राहु जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो निश्चित तौर पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल यहाँ आपके रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का जो जातक होगा मान सम्मान का काफी भूखा हो सकता है। जातक में कहीं ना कहीं धन या ऐशो आराम को लेकर भी बहुत ज्यादा प्यास जगेगी। अगर मंगल के साथ शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा हो तो जातक और भी ज्यादा धनी होगा और एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। लेकिन शुक्र के मंगल के साथ होने के केस में, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव और आपके 7वें भाव के स्वामी, ऐसे में इन भावों को लेकर आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्र रूप से बढ़ जाएंगी, तो फिर आपको रिश्तों में कभी कभी कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल आपको शेयर मार्केट के थ्रू काफ़ी धनवान बना सकता है, लॉटरी या सट्टा की तरफ लेकर जा सकता है। अक्सर मंगल से अब वास्तव में क्या आपका चंद्रमा प्रभावित है या नहीं आपके चार्ट में? देखिए, चंद्रमा अगर प्रभावित होगा तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी हेल्प करेगा तेज़ी से विचार करने, फैसले लेने या सोचने के लिए। लेकिन मंगल का किसी भी अन्य प्लैनेट पे कितने ज्यादा प्रभाव है, वो प्लैनेट अपने भावों को बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए देखेगा। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं या एक तरीके से उसमें भी अपनी जो एनर्जी है वो भर देते हैं। इसलिए इनके साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्लैनेट हो, वो काफ़ी एक्टिवेट आपको नजर आएगा। तो उस ग्रह विशेष से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी अपनी लाइफ में। अब यहाँ डिपेंड ये भी करता है कि वास्तव में क्या आपको मंगल की महादशा है या नहीं। अगर मंगल की महादशा होगी तो मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखा सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो मंगल आपके चार्ट में अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में अष्टम भाव से भी वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। इस प्रकार का मंगल हो तो आप जो भी बचत करें या जो भी प्रकार से आप निवेश करें अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से, चाहे प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करें, चाहे किसी भी तरीके से लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की भी आवश्यकता होगी। अब क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ मंगल है वो डायरेक्टली आपके वाणी स्थान को प्रभावित करता है, तो आपकी वाणी में काफ़ी ज़्यादा उग्रता या क्रूरता हो सकती है। आपकी वाणी काफ़ी प्रभावी साबित हो सकती है, जिससे दूसरों से आपको काम निकलवाना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा कभी कभी। इस वजह से आप दूसरों का काफ़ी फायदा भी उठाएंगे। अब शनि कितना ज़्यादा प्रबल है आपके चार्ट में? देखिए, यहाँ शनि का जो प्रभाव है वो आपके 10th हाउस या 11th हाउस पे होगा। चाहे शनि आपका कैसा भी बैठा है तो शनि से आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपका शनि किसी ऐसे भाव में बैठा है जैसे 2nd हाउस में बैठा हो, आपका शनि जैसे अगर आपके 6th हाउस में बैठा हो, इवन आपका शनि अगर आपके 9वें भाव में बैठा हो और अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है।
तो अगर आपका शनि वक्री स्थिति में चार्ट में होगा तो आप अपनी अपेक्षाओं को ज़्यादा अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ साथ मंगल के साथ अगर किसी फायरी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव होगा तो उतना ही ज़्यादा मंगल यहाँ और ज़्यादा उग्रता दिखा सकता है। अगर मंगल जैसे प्लैनेट पर अब चंद्रमा का प्रभाव होगा तो आपका जो सेंटिमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा हाई होगा इमोशनली। बट मंगल पर जिस भी प्लैनेट का प्रभाव है वो प्लैनेट कहीं ना कहीं किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है। मंगल पर अक्सर फायरी ग्रह का प्रभाव होगा तो मंगल की उग्रता और ज़्यादा बढ़ सकती है, मंगल की फायर पावर और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको इस हिसाब से भी विचार करना रहेगा। मंगल का जो प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर अब पड़ रहा है, ऐसे में फैमिली रिलेटेड मामलों में या फैमिली रिलेशंस में कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके दिक्कतें देखने को मिलेंगी, अक्सर आपके फैमिली से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं उनको लेकर। तो इस प्रकार से अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट मंगल से प्रभावित हो रहा है यहाँ पर। साथ साथ में आप अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं फैमिली के प्रति या अपनी अर्निंग वगैरह को लेकर उनको पूरा अवश्य करेंगे, लेकिन आपकी जो लालसा है, आपकी जो इच्छा है कभी कभी बहुत अधूरी रह जाती है और कभी कभी आप पैसे के या प्रॉपर्टी के बहुत लालच में हो सकते हैं। अब क्योंकि मंगल आपका अष्टमेश भी है तो मैरिज के बाद भी इस प्रकार का मंगल आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। मंगल का प्रभाव यहां से फिर आपके पंचम भाव पर रहेगा डायरेक्टली। देखिए पंचम भाव पे मंगल का जो प्रभाव है वो आपको काफी तेजी से सोचने, विचार करने या फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, बट संतान के साथ जुड़े हुए रिश्तों या आपकी लव लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर आपकी मैरिड लाइफ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, आपके कुछ अन्य रिश्तों पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर आपका पंचमेश भी काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में चार्ट में है तो निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको काफी साहसी बनाएगा, निडर बनाएगा और काफी दृढ़ निश्चयी बनाएगा। इस प्रकार का जो जातक होता है, चाहे वो धन पाने को देखे, चाहे कैरियर में अपनी प्रोग्रेस करने को देखे, किसी भी तरीके से जातक कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखता है। बस आपको अपनी जो वास्तविक क्षमता है या जो आपका वास्तविक टैलेंट है उसका आभास जरूर होना चाहिए। अब मंगल आपके पंचम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे, तो क्योंकि मंगल ये पूर्ण रूप से दृष्टि अपनी डाल रहे पंचम भाव पे, इसलिए पंचम भाव को मंगल काफी एक्टिवेट करेंगे। अगर मंगल वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो इस बात की संभावना और भी ज्यादा होगी कि वो पंचम भाव को और भी स्ट्रांगली एक्टिवेट कर सकते हैं। बट मान लो मंगल पर यहाँ बृहस्पति जैसे प्लैनेट का प्रभाव होगा तो निश्चित तौर पे आपके लिए मंगल के जो रिजल्ट हैं और ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। अब कभी कभी इस प्रकार का मंगल है तो आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगे और कभी कभी अपने दोस्तों का फ़ायदा भी उठा लेंगे। लेकिन यहाँ जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं, आपका जो व्यवहार है, आपका बोलने का तरीका, विचार करने का तरीका या किसी के भी साथ आपका किस तरीके का एक बॉन्डिंग बनता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप में नेतृत्व क्षमता अच्छी होने से लोग आपको काफ़ी प्रभावी तरीके से सामने आ सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, आपका समर्थन कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यही आपको ज़्यादातर नेम फेम देगा। अब मंगल का जो प्रभाव है यहाँ से वो आपके 6th हाउस पे है और ये प्रभाव आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6th हाउस को लेकर मंगल बहुत अच्छी प्रोटेक्शन आपको देने वाले हैं। ऐसे में आपकी रूटीन लाइफ में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, काम वगैरह करने में, मेहनत करने में आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस प्रकार का मंगल लगभग आपको 25 की एज में ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। 25 से पहले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार का मंगल है तो जातक हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने वाला होगा। साथ साथ में कोई भी प्रकार की चुनौती जातक की लाइफ में अगर आती है तो जातक उसका सामना इजीली कर सकेगा, इवन अपने शत्रुओं का सामना भी जातक इजीली कर सकेगा। तो इस प्रकार का जातक काफ़ी होनहार होगा, काफ़ी टैलेंटेड होगा और वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो सकता है अगर बृहस्पति जैसे प्लैनेट का प्रभाव या शनि जैसे प्लैनेट का प्रभाव आपके 11th हाउस पे पड़ रहा हो। निश्चित तौर पे इस प्रकार का मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर परिणाम दिखा सकता है। लेकिन जब आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की बात आती है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा लगाव की बात आती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लालसाएं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। ऐसे में मंगल कुछ हद तक बहुत नकारात्मक प्रभाव भी दिखा सकता है। तो कभी कभी ऐसा जो मंगल होगा आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अब अगर आपको मंगल की महादशा भी हो तो ये सारे के सारे जो प्रभाव अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे प्रभाव आपके सामने बहुत ही स्ट्रांगली आ सकते हैं।